शबाश शालोम एवरीवन। हमारा आज का पार्शा है पार्शा बेशलाख, जिसका मतलब है व्हेन ही सेंट और रिलीज्ड, या फिर जब उसने भेजा। ये साल के तौरा साइकिल का 16वां तौरा पार्शा है और शमोत यानी एक्सोडस या खरूज की किताब का चौथा तौरा पार्शा, जिसका हवाला है खरूज या एक्सोडस या फिर शमोत, उसका 13 बाब 17 आयत से लेकर 17 बाब उसकी 16 आयत तक। और जैसा हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम इस साल तौरा पारशा को उसके हफ्तारा से सीखते हैं, तो इसके हफ्तारा का हवाला है शोफ़तीम या क़ज़ात की किताब, उसका 4 बाब 4 आयत से लेकर 5 बाब उसकी 31 आयत तक। पारशा बेशलाख का हफ्तारा जो है वो दबोरा नबिया और बाराक की कहानी बयान करता है। इसराइल के लोग एक अरसे तक केनानी बादशाह याबीन के ज़ुल्म में मुब्तला रहे, जिसका सिपह सलार सिसरा था। सिसरा के पास लोहे के ताकतवर हथियार और रथ थे, जिनकी वजह से बनी इसराइल सख्त खौफ और दबाव में थे। उस वक्त दबोरा नबिया, जो काजी भी थीं, बनी इसराइल की रहनुमाई कर रही थीं। उन्होंने बाराक को हुक्म दिया कि वो 10,000 आदमियों के साथ दुश्मन के खिलाफ निकले। बाराक ने कहा कि वो तब ही जाएंगे अगर दबोरा भी उनके साथ हों। दबोरा ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन बताया कि फतह का एजाज एक औरत के हिस्से में आएगा। जंग के दौरान खुदा की मदद से दुश्मन पर सख्त घबराहट तारी हो गई। सैसरा मैदान जंग से भाग निकला और याएल के खैमे में पनाह ले ली, और याएल ने मौका पाकर उसी खैमे में उसे हलाक कर डाला। इसके बाद दबोरा और बाराक ने शुक्राने का एक अजीम नगमा गाया, जो कि क़ज़ात की किताब 5 बाब में दर्ज है, जिसमें खुदा की कुदरत, बनी इसराइल की नजात और ईमान और जुर्रत की अहमियत बयान की गई है। जिस तरह पारशा बेशलाख में समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और बनी इसराइल ने नजात के बाद शीर हयाम यानी शुक्राने का नगमा गाया, इसी तरह हफ्तारा में भी दुश्मन से निजात मिली और दबोरा का नगमा गाया गया। These were the synopsis of this हफ्तारा, और इसके बारे में मजीद हम असद भाई से सीखेंगे। ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू बिशप साहब। आप सबकी सलामती हो। शबात शलोम। जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? शबा शलोम। शबाश शलोम भाई। शबात शलोम। सो आज होपफुली जो मैंने 2 मैप्स दिए थे, वो आप लोगों ने एक नज़र कम से कम देख लिए होंगे, टू हैव एन आइडिया कि हम जो बात करने जा रहे हैं, वो जिन जगहों की बात करने जा रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है। तो हमारे आज के हफ्तारा के अंदर 2 मेजर थीम। सो आज इस वक्त में इस मौके पे मैं एक थीम कोशिश करके डिस्कस करूंगा। दूसरा थीम, खुदावंद ने हम पे अपनी शफकत का हाथ रखा और हम दूसरे साइकिल में आएंगे तो हम दूसरा थीम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको पहली चीज के बारे में पता नहीं होगा तो आप दूसरी चीज को उतने बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सो प्लीज बकल अप, अपनी बेल्ट्स जो हैं वो बांध लें। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ वेरी एपिक बैटल। सो हम एक कहानी को सुनेंगे, एक जंग की कहानी सुनेंगे। सो सूरत-ए-हाल ये थी कि बुजुर्ग यशुआ जो थे, उन्होंने जो बनी इसराइल थे उनको जब मुल्क मऊदा में लेके गए, तो ये हम सब जानते हैं कि जंग उनकी मुंतज़र थी। उनके आगे वो सारी कौमें थी जिनको उन्होंने फ़तह करना था, और बुजुर्ग यशुआ जो हैं वो क़यादत कर रहे थे बनी इसराइल की। और उसमें जब हम जनाब यशुआ की किताब पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि जो इज़राइलाइट मिलिट्री थी, उन्होंने जो कैंपेन लॉन्च की थी उन सारी कौमों के अगेंस्ट मुल्क मऊदा में। इट वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर वेरी पावरफुल, और उन्होंने जो कनानी बादशाह थे और उनके जो फोर्टिफाइड सिटीज़ या उनके फोर्टिफाइड शहर थे या कलाबंद शहर थे, जो है उनको तबाह-ओ-बर्बाद कर दिया, उनको आग लगा दी, और जो है हज़ारों की तादाद में दुश्मनों को उन्होंने मारा। सो
इसके बाद जो बनी इसराइल थे उन्होंने मुल्क में अपनी जगह जो है वो बनानी शुरू की और वहाँ पर सेटलमेंट जो है वो लेनी शुरू की। सो बुज़ुर्ग यशवा की ये जो फ़तूहात थी सारी, उन्होंने जो याबीन था जो हज़ूर का एक कनानी हाकिम था या बादशाह था, उसको जो है ना अलार्म्स दे दिए कि अब बात जो है ना ये जंग जो है ये मेरे तक भी आएगी एंड इट वाज़ ऑब्वियस। सो जो मैंने नक्शा लगाया था उसके अंदर आप ये देखेंगे और अगर आपने उसको देखा है, तो जो हज़ूर का या हसूर का शहर जैसा उर्दू में लिखा है हज़ूर या हसूर, उसका जो शहर था वो हुला की वादी में था और उसकी प्लेसमेंट ऐसे थी जैसे बॉटल के ऊपर जो है ना एक कॉर्क होता है। सो अगर आप उस वैली को देखेंगे आपको पता लगेगा कि हज़ूर श शहर का दैट इज़ व्हाई मैंने ये कहा था कि ये वो मैप देख लें और ये जो दूसरा मैप था इसको भी अगर आप नज़र मार लें तो आपको ये पता लग जाएगा। तो उसकी प्लेसमेंट ऐसे है जैसे बोतल के ऊपर जो है ना वो ढक्कन होता है और जिसकी वजह से जो हसूर और मगीदो के जो जो राउट्स थे, जो हाइवेज़ थे जो गलील और यज़रील की वादी में से गुज़रते थे, उनको वो कंट्रोल करते थे। सो यशवा की किताब में ये आपको मिलेगा उसका 11वां बाब उसकी 10वीं आयत कि जो हसूर था, वो कनानी जितने भी वहाँ पे लॉर्ड्स थे या हाकिम थे, वो उनको हेड करता था। सो हसूर की जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, वो भी हमें ये बताती हैं कि जो हसूर शहर था, वो एक अहम जो है ना, वो कनानी शहर था और सेंटर ऑफ कैनानाइट जो है पॉपुलेशन था। जो याबीन था, जैसा कि अभी आपने सिनॉप्सिस में ये नाम सुना है, जो याबीन बादशाह था, उसने जो इर्द-गिर्द की कनानी ग्रुप्स थे या दूसरे छोटे-छोटे ग्रुप्स थे या दूसरे जो हाकिम थे, उनकी जो अफ़वाज थी, जो मिलिट्री थी, उनको इकट्ठा किया ताकि जो है ना, वो इसराइल के अगेंस्ट जो है ना, एक बड़ी कैम्पेन जो है, वो खड़ी कर सकें। अगर आप यशुआ की किताब उसका 11वां बाब उसकी 4 और 5 आयत देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जो कनानी थे, वो अपनी सारी फ़ौजों और अपने स लोगों के साथ जो है ना और अपने घोड़ों और रथों के साथ जो है वो जनाबे यशुआ के का सामना करने के लिए निकले थे। लेकिन खुदावंद ताला ने जनाब यशुआ को ये कहा था कि इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि कल मैं स इन सबको तेरे हाथ में कर दूँगा और तू इनको मारेगा और जो है ना इनके घोड़ों, रथों सबको जला देगा। सो जो खुदावंद ने कहा था वैसा ही हुआ। जनाब यशवा जो थे उन्होंने जो है वो जंग में फ़तह हासिल की और हसूर शहर को पे कब्ज़ा कर लिया, उसके बादशाह को मार दिया और हसूर को जो है वो आग से जला दिया। यशवा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 10वीं है। लेकिन जिस वक़्त तक जनाब यशवा जो थे वो जब इंतकाल कर गए तो जो इज़राइलाइट ट्राइब्स थे, वो काफ़ी एरिया जो था, वो प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर मुल्क मऊदा में वो कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन कहीं-कहीं जो कनानी जो ताकत थी, वो अभी भी जो है मौजूद थी। रबीनु मोशे जो हैं, उन्होंने बनी इसराइल को जो है मुल्क मऊदा के पे कब्ज़ा करने के रेफ़रेंस में जो है वो एक बात कही थी क्योंकि जो कि खुदावंद ने उनको ये कहा था कि मैं इनको एकदम से नहीं निकालूँगा। ऐसा ना हो कि जंगली दरिंदे जो हैं, वो बढ़ के तुझ पे हमला करना शुरू कर दें, ठीक है? अनटिल और अनलेस कि तुम्हारी जो एक्सपेंशन है प्रॉमिस्ड लैंड की, वो प्रॉपर और कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर एकदम ही सारे जो हैं वो मर जाएँगे, उसके बाद जो है वो लैंड जो है वो डेसोलेट हो जाएगा। लैंड डेसोलेट होगा, वहाँ पर जंगली दरिंदे, वीरानी, उजाड़ पैदा हो जाएगा और वो बनी इसराइल के लिए जो है ना, व उन्हीं के लिए एक मुश्किल बन जाएगी। ये आप ख़ुरूज जो है उसका 23 बाब 29-30 आयत पढ़ेंगे, तो आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि खुदावंद ने उनको क्या प्लान दिया था। लेकिन हुआ ये कि जब जनाब यशवा जो है वो रहलत फरमा गए, तो जो कबाइल थे, उनकी कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। उनकी छोटी-छोटी जो है वो कोएलिशंस थी, प्लीज़ म्यूट लगा लें सारे। उनकी छोटी-छोटी कोएलिशंस थी, ग्रुप्स थे, कहीं थोड़े ज़्यादा थे, कहीं थोड़े कम थे, ठीक है? वो थोड़े-थोड़े ग्रुप्स के अंदर जो है इन मुश्किलात से जो है
वो अपना दिफा करते रहते थे। और कहीं आपको कोई छोटी सी कोई ट्राइबल कन्फेडरेशन नजर आ जाएगी, जो कि जो लोकल जजेस हुआ करते थे या काजी हुआ करते थे, उनके अंडर वो जो है ना जमा हुआ करते थे। और ये वो काजी थे जो तौरा को, शरा को, कानून को एडमिनिस्टर किया करते थे। और उनके दरमियान अगर कोई मसला होता था, कोई प्रॉब्लम होता था, तो उसको हल करते थे। और यही काजी जो थे, ये जो हैं जो कम्युनिटी है उसको इकट्ठा रखते थे। और अगर कोई मिलिट्री कैंपेन होती थी तो उसके अगेंस्ट भी ये लोगों को इकट्ठा करके, यूनाइट करके जो है वो उसका मुकाबला करते थे। लेकिन उनके पास कोई सेंट्रल हुकूमत नहीं थी या कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी नहीं थी जो कि सारी कौम को एक फ्लैग के नीचे या एक एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे जो है ना वो इकट्ठा कर सके। और उस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर जजेस जो थे या जो काजी थे, वो जो थे वो इफेक्टिवली जो है एक तो तौरा का कानून भी इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पा रहे थे। वो अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने अपने एरियाज के अंदर तो कर पाते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था कि ऑन अ नेशनल स्केल किसी लॉ को, किसी कानून को फुली हर जगह पे इन्फोर्स किया जाए। और ऑन अ नेशनल स्केल अगर कोई बैटल ऐसी है, कोई जंग ऐसी है कि जो नेशनल स्केल पे चली गई है, उसको वो सारे मिलके उसको डील कर सकें। सो एक रेफरेंस जरूर पढ़ेंगे ताकि हमें ये अंदाजा हो कि जो है ना इस सूरत हाल क्या चल रही थी। कुजात की किताब, उसका 17 या 17वां बाब, उसकी 6ठी आयत। उन दिनों इस्राइल में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वही करता था। तो नाउ यू हैव द आइडिया कि इसराइल की जो सिचुएशन थी एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो क्या क्या हो गई थी कि जो बंदा जिसका जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। और इसकी वजह से सूरत हाल ये बन गई थी कि इसराइल जो था, बनी इसराइल जो थे, वो मुसलसल जो है वो मजहबी गिरावट का शिकार होते थे, बिदतों का शिकार हो जाते थे, खुदा से दूर हो जाते थे। और इसके नतीजे में ओप्रेशन का शिकार होते थे। और उसके बाद कोई ना कोई बादशाह या कोई ना कोई ताकत जो है वो उनको दबाए रखती थी। और फिर कहीं वो उठते थे, कहीं वो गिरते थे। और ये जो एक सिलसिला था ना, एक कंटिन्यूटी में चल रहा था, क्योंकि तौरा का जो लॉ था, जो जो खुदावंद की शरह थी, वो एक नेशनल लेवल पे इन्फोर्स नहीं हो पा रही थी। और इसी उनकी जो रिलीजियस जो उनकी गिरावट थी, जो वो तौरा से दूर थे, इसी की वजह से उनकी कल्चर के अंदर, उनके माशरे के अंदर बुत परस्ती और जो सिंक्रेटिज्म है, यानी दूसरी कौमों की रविश इख्तियार करना, वो जो है वो फैलता जा रहा था। सो खुदावंद ताला ने, जैसा कि हमें ये तौरा से पता है कि खुदावंद ताला ने उनको ये कहा था कि अगर तुम तौरा से दूर होगे तो मैं दूसरी कौमों को या दूसरी कुव्वतों को तुम पे चढ़ा लाऊंगा। सो ये खुदावंद ताला का एक मेथड था उनको सजा देने का। और इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछें तो खुदावंद ताला के लिए का सजा देने का मेथड से पहले ये बात करनी चाहिए कि ये मेथड था खुदावंद का उनको वापस तौरा की लाइन पे लाने का, जिसके लिए वो दूसरी अकवाम को या दूसरी कौमों को या दूसरी फोर्सेस को इस्तेमाल किया करते थे। जैसा कि कुजात जनाब यशवा की किताब और कुजात की किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसका बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया होगा तो क्या होगा। लेकिन अब होता यह था कि जब लोग मुश्किल में फंसते थे, लोग ओप्रेस होते थे, मार खाते थे, मार पड़ती थी, जो है दूसरी कौमें उनकी चीजें, अनाज, फसलें सब तबाह कर देते थे, लूट मार करते थे, तो फिर खुदावंद के आगे चिल्लाते थे। और खुदावंद जो है कोई ना कोई जो है ना, कोई मसीह, कोई उनका निजात दहिंदा भेजता था ताकि वो लोगों को इस मुश्किल से जो है वो रिहा करे। और वो जो उनका निजात दहिंदा होता था वो लोगों को जज करता था, उनका काजी होता था। और फिर उसकी कोशिश होती थी कि लोग जो हैं वो दोबारा जो है वो तौरा के साइकिल के अंदर तौरा के कवानीन को फॉलो करने लगें। लेकिन मसला होता था कि जब वो नहीं रहता था तो फिर वही एक जो है ना बुरी रविश का साइकिल जो है वो दोबारा चलना शुरू हो जाता था। सो जैसा कि आपने रेफरेंस में ये सुन लिया है कि चूंकि उनका कोई बादशाह नहीं था तो हर शख्स जिसको जो अच्छा मालूम होता था वो वही करता था। और इसके नतीजे में हुआ ये कि
चूंकि उनकी कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कनानी ताकतें थी वो इतने पीरियड के अंदर अपने आप को जो है वो रिकवर करना शुरू कर देती थी, ताकि बनी इसराइल के अगेंस्ट वो कोई कैंपेन लॉन्च कर सकें। और ये जो हसूर शहर था, इसको भी आप ऐसे समझें जिसको जनाब यशुआ ने फतह करके आग से जला दिया था। और बनी इसराइल की सारी गुमराही के पीरियड के अंदर जो हसूर शहर था, वो भी आप ऐसे समझें कि इट राइजेस फ्रॉम द एशेस। तकरीबन जनाब यशुआ के उसको फतह और करने और जला देने के कोई 1 सदी के बाद वो दोबारा जो है उसने जो है वो पावर जो है वो अक्यूमुलेट करनी शुरू की। और जो उनका जो नया कनानी हाकिम था या बादशाह था, उसने वही ट्रेडिशनल नाम जो है वो अपना इख्तियार किया। और उसने हसूर की वही सॉवरेनिटी जो उसको पहले हासिल थी, और उसका जो नॉर्दर्न टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल था, जिसके अंदर आपको नफ्ताली, ज़बूलून और कर का जो है, शिकार का जो कबीला है और आशिर का जो कबीला है, उनकी टेरिटरी थी, वो अपना कंट्रोल वहाँ पे लूज कर गए, क्योंकि उन्होंने दोबारा से उस कंट्रोल को जो है, जो ताकत उनको पहले हासिल थी, उन्होंने उसको जो है ना दोबारा से रिवाइव किया। और आप ये इमेजिन करें कि जब वो तौरा से दूर हुए, तो दुश्मनों को ये मौका मिल गया रिवाइव करने का। उनको अपने हालात की अवेयरनेस थी, लेकिन बनी इसराइल जो हैं, ये अपने कले को, अपने मुहकम शहर को, अपने खुदा को, खुदा ही हमारा मुहकम शहर, मुहकम कला है, ये उसको छोड़कर तो उन कौमों के पीछे चल पड़े। हालांकि उन कौमों को शायद उस मौके पर इनसे ज्यादा अवेयरनेस रही। बहरहाल खुदावंद ताला ने जो है ना उनको यावीन के जो है ना हाथ में कर दिया, जो उस वक्त हसूर का जो है हाकिम था, क्योंकि वो खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। और उसकी फौज का जो सिपा सलार था, वो था सिसरा। सो इस ये जो हमारा हफ्तारा पोर्शन है, ये बुनियादी तौर पे जो अश्कनाजी हैं उसको कुज़ात 4-4 से उसकी इब्तिदा करते हैं, और जो सफार्डिक्स हैं वो इसकी इब्तिदा जो है वो 5-1 से करते हैं। सो हम इसको 4-4 से देखना शुरू करेंगे, ताकि हमें ये कहानी जो है ना कुछ बेहतर तरीके से समझ आए। सो एक रेफरेंस पढ़िएगा, कुज़ात की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 4थी आयत। उस वक्त लफीदूत की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी। जी। सो इस नाम से आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी सिनॉप्सिस के अंदर हो चुका है। ये वो नाम है जो नॉर्मली इन कॉमन मैनर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। इट्स अ वेरी कॉमन नेम, अक्सर सुनने को मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब है बी, मक्खी। सो जब इंट्रोडक्शन बीबी दबूरा का जब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो हमें ये बताया जाता है कि वो खातून है, वो नबियां हैं। और एक बड़ी मजेदार सी एक सूरत हाल है। लफीदूत, सो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं एज द नेम ऑफ हर हस्बैंड, जो कि पॉसिबल है। लेकिन इसकी एक रीडिंग, इसकी एक इंटरप्रिटेशन अ वुमेन ऑफ टॉर्चेस भी है। सो बहुत सारे जो इंटरप्रेटर्स हैं, वो टॉर्चेस या लफीदूत उसको जो है वो उनके शौहर के नाम की सूरत में लेते हैं। इसीलिए हमारे पास तर्जुमे में ये आया है कि वो जो है लफीदूत की जो हैं वो अहलियां हैं, बेगम हैं, बीवी हैं। सो रालबाग जो हैं वो इस एक्सप्रेशन को द वुमेन ऑफ टॉर्चेस, वो इसको इस तरह से जो है अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब है कि शी वॉज अ वुमेन ऑफ फायरी डिसाइसिव स्पिरिट, शी वॉज अ फायरी वुमन। और जैसा कि अगर आपने इस हफ्तारा को पढ़ा है, और अगर आप इस पूरे केस से वाकिफ हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो जो है आपने बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी औरतें देखी हैं जो जंग पे जाने को उनका इरादा इस कदर फर्म और फायरी हो
किसी वजह से आपने बाइबल मुकद्दस के अंदर कितनी औरतों को बनी इसराइल का काजी देखा है? और बीबी दबूरा जो है वो काजी थी उनकी। सो यू कैन पॉसिबली इमेजिन कि जब ये कहा जाता है द वुमन ऑफ टॉर्चेस, तो रालबाग इसको क्यों इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, विच इज अ गुड वन। एक और जो तालमुदिक ट्रेडिशन है वो ये एक्सप्लेन करती है, वो ये कहती है चूंकि शी इज द वुमन ऑफ टॉर्चेस, तो इट रिफर्स टू हर ऑक्यूपेशन। और उनका उनकी ऑक्यूपेशन थी, जो उनका काम था, वो जो है वो मकदिस का जो मेनोरा था, वो उसकी विक्स जो थी जलाने के लिए वो बनाया करती थी। इट्स एन अदर तालमुदिक ट्रेडिशन। बहरहाल जो भी हो, चाहे वो उनके शौहर का नाम हो, चाहे वो उनके फायरी डिसाइसिव स्पिरिट है, उनका इरादा है, या उनका कारोबार है, ऑक्यूपेशन है, बनी इसराइल जो थे वो बीबी दबूरा को बतौर नबिया रिस्पेक्ट करते थे, और वो ये मानते थे कि जो है ना, शी इज इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ हाशिम। सो रेबिनिक ट्रेडिशन के अंदर बीबी दबूरा जो हैं, शी इज वन ऑफ द 7 प्रिंसिपल प्रोफेटेसेस। मतलब 7 जो नबियाएं हैं उनका जिनका जिक्र था, वो उनमें इनको लिस्ट किया जाता है। बहरहाल उनका जो प्रॉफिट होने का या नबिया होने का जो स्टेटस था, उनको इस चीज ने जो जुडिशियल सिस्टम था उसके अंदर एक प्रोमिनेंस दी थी, उनका एक मकाम था, लोग उनको इज्जत की नजर से देखते थे। जैसे कि रबीनु मोशे जो हैं वो सीट ऑफ जजमेंट पे बैठा करते थे। अगर आप खरूज 18 बाब देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट पोर्शन का हिस्सा होगा, सो इसी तरह लोग जो है ना उनकी इज्जत किया करते थे, और वो बतौर, आप ऐसे समझ लें कि शी फंक्शनड एज अ हाई कोर्ट। और वो केसेस और वो मुकदमात और वो मसाइल जो है वो हल किया करती थी, जो लोअर कोर्ट्स के अंदर या नीचे जो उनके दरमियान जो उनके काउंसलर्स थे उनसे हल नहीं होते थे। जैसे कि बिनु मोशे ने बनी इसराइल को यह कहा था कि अगर कोई केस मुश्किल हो तो तुम उनके पास जाना, तुम उस वक्त के काहिन हो, और काजियों के पास जाना। सो इस्तिस्ना में आपको जो है 17 बाब में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। सो उस वक्त तक, बैक इन दोज डेज, खुदावन जो है उन्होंने अभी यरूशलेम को नहीं चुना था, लेकिन जो बीबी दबूरा थी और जो दूसरे जज थे, वो हाई कोर्ट का रोल जो है वो अपने तौर से पूरा कर रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह के रबीनु मोशे ने बनी इसराइल को कहा था, अगर कोई चीज मुश्किल हो तो तुम उनके पास जाना। बीबी दबूरा जो है वो अपना जो कोर्ट है, वो अपनी अपनी जो पंचायत है या अदालत है, वो जो है वो पाम ट्री के नीचे जो है रामा और बेतएल में, जो इफ्राइम का एक, मतलब इफ्राइम की हिल कंट्री है, वहां लगाया करती थी। मतलब एक सेंट्रल लोकेशन थी सारे बनी इसराइल की। और वो जो पाम ट्रीज थे, वो दबूरा के पाम ट्रीज के तौर पे जाने जाते थे। आइदर वो जगह या वो जो दरख्त थे, वो वो ओन करती थी, जैसा कि रबी राशि जो है वो कहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो है ना, जो बीबी रिबका की जो नर्स थी, वो उनसे एसोसिएट हो, जो है ना, बारबनल जो है वो इस चीज के फेवर में है। सो बीबी दबूरा जो है वो वहां बैठा करती थी। ये कहा जाता है कि वो जमीन पे बैठा करती थी, और लोग जो थे वो उनके इर्द गिर्द जो है ना इकट्ठे हुआ करते थे, ताकि उनकी किसी जो भी मैटर है उसके ऊपर जो है ना उनकी जजमेंट जो है वो सुन सकें। सो हमें एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि जो वाकया आने वाला है उसको लीड करने का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसके बारे हमें कुछ चीजें पता लग गई हैं। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, कुजात की किताब, उसका 4था बाब, उसकी 5वीं आयत। और वो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान दबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी।
और बनी इसराइल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। तो अब चूंकि जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बनी इसराइल के अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, सो जो कबाइल थे वो काजियों की तरफ जो है देखा करते थे लीडरशिप के लिए, जजमेंट के लिए, बाकी सारे मैटर्स के लिए। सो जो नफ्ताली और जबूलून की टेरिटरी के जो लोग थे वो बीबी दबूरा के कोर्ट तक जो है वो आया करते थे। और जो जो कि प्लेसमेंट मैंने आपको ये बता दी है कि वो था कहाँ। और उन्होंने आके बीबी दबूरा को जो है ये इतला दी कि किस तरह जो कनानी है उन्होंने हसूर शहर को दोबारा से रीबिल्ड किया है और यामीन जो है वहां पर जो है वो ताकत पकड़ रहा है। सो करीबन 20 साल यामीन जो है उसने रथों की फौज से रथों को इस्तेमाल करके जो हसूर और मगीदो या मजदो का जो हाईवे था उसको कंट्रोल करके रखा था। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि उसकी फौजों का जो सिपा सलार था वो सिसरा था। और उसके बारे में अगर कुजात 4 बाब उसकी तीसरी आयत जरा प्लीज पढ़िएगा ताकि हमें पता लगे। तब बनी इसराइल ने खुदावन से फरियाद की क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 वर्ष तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। तो उसने बनी इसराइल को 20 बरस तक शिद्दत से सताया और जब भी वो उसे लड़ने जाते थे तो चूंकि उसके पास रथ थे उसकी टेक्निकली उसकी जो आर्मी थी वो ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा स्ट्रांग थी और जब भी उनसे लड़ा लड़ा करता था तो उनको जो है वो जुर्माना हर्जाना जो है वो उन पे आयद करता था और इसकी वजह से बनी इसराइल जो थे वो परेशान थे। और उसके रथों के खौफ की वजह से बनी इसराइल जो थे वो जो मेन जो रोड्स थी या मेन जो हाईवेज थे, जो कनेक्टिंग हाईवेज थे, उन पर उन्होंने ट्रैवल करना, उनको इस्तेमाल करना जो है छोड़ दिया और इसकी वजह से वो डिजर्ट होना शुरू हो गए और उनको जो है ना राउंड द वे जो है वो जाना पड़ता था। मसला उन गाँवों के लोगों का हो जाता था जिनके ऊपर सिसरा जो है ये सारा जो कहर जो था वो बरसाता था। उनको उनसे पैसे जो है वो एक्सटॉर्ट करता था और उनको जो है ना वो मारता था और ओप्रेस रखता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि कोई उसको उसका मुकाबला करने की जुर्अत नहीं रखता था। कोई जो है ऐसा वॉरियर, कोई जो है ना ऐसा बहादुर सूरमा नहीं इस बनी इसराइल में उठा जो इतनी ओवरवेलमिंग ताकत को या इतनी बड़ी फौज, इतनी मुनज़्ज़म फौज से जो है वो मुकाबला जो है कर कर सके। और बनी इसराइल के पास उसको शिकस्त देने के ना तो हथियार थे, ना तो वो इतने मुनज़्ज़म थे, जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वो किसी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे थे नहीं और ना उनके पास ऐसे वेपन्स थे। अब बीबी दबूरा के सामने जब ये सारी सूरत-ए-हाल जो है उनको सुनाई गई, उनको ये बताई गई, तो उन्होंने जब इस सारी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया, उन्होंने ये देखा कि बनी इसराइल के गुनाह के सबब से, उनकी के तौरा से दूर हो जाने की, खुदा से दूर हो जाने के सबब से, वो किस मुश्किल में है। और क्यों खुदावंद ने जो है वो उनको जो है वो यावीन के जो है वो हाथ में जो है वो कर दिया। एक रेफरेंस प्लीज़ देखिएगा ज़रा कुज़ात 5:9 गालिबन। हाँ। मेरा दिल इसराइल के हाकिमों की तरफ लगा है जो लोगों के बीच खुशी खुशी भरती हुए तुम खुदावंद को मुबारक कहो। जी, सो ये एक सिचुएशन डिस्क्राइब करती है कि उनका दिल जो है वो बताने की क्या कोशिश कर रहा है, वो क्या कह रहा है, पर मसला ये है कि इसका हल क्या निकालें। सो बीबी दबूरा ने खुदावंद ताला से इसका हल दरियाफ्त किया। खुदावंद ताला ने उनको जवाब दिया नबूवत की रूह से और वो जवाब जो था वो बरक जो है जो नफ्ताली के कबीले से था
उसके हवाले से थे। सो कुज़ात 4 बाब उसकी 6 आयत पढ़िएगा जरा। और उसने कादिस नफ्ताली से अबीनोअम के बेटे बर्क को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावन इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले। अच्छा, तबूर का पहाड़ आपने नक्शे में देख लिया होगा, मैंने मार्क किया था ताकि आपको पता लगे कि तबूर का पहाड़ जो है वो है किधर। सो बराक या बरक, बरक मीन्स बिजली, जैसे जिस तरह हम आम फहम में उसको समझते हैं। सो अबीनोअम का बेटा और नफ्ताली के कबीले का एक सरदार है, और कैदेश गांव से है। बरक का मतलब बिजली है, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसका जो गांव था, जो इसकी जो सेटलमेंट थी, वो जनाब यशवा और जो बनी इसराइल की फौज थी, वो उन्होंने कनानियों से जो है वो हासिल की थी, जो पहले वो जंग कर चुके थे। जो यावीन पहले बादशाह था हसूर का, और वो सारी कनानी जो अलायंस थी उनके अगेंस्ट जो उन्होंने जंग की थी। सो कदश जो गांव था, ये साउथ वेस्ट ऑफ सी ऑफ गलीली जो है ना, गलील की जो झील है उसके साउथ वेस्ट में जो है नफ्ताली की टेरिटरी में पड़ता है। और इंटरेस्टिंगली बुजुर्ग यशवा ने इस शहर को पनाह का शहर जो है ना ठहराया था। और ये जो गांव था, ये हसूर और बेतशान के दरमियान में आता था, और कंट्रोल इस शहर को जो है वो याबीन जो है वो कर रहा था। और बीबी दबूरा और बरक के दिनों के अंदर जो सिसरा के जो रथ थे और उसकी जो आर्मी थी, वो कंटिन्यूसली जो है ना वो इस शहर को पे हमला करती रहती थी और उनको जो है ना तंग करती रहती थी। चूंकि बीबी दबूरा ने बरक को जो है वो बुलाया है, तो बरक के बारे में जो है ये कहा जाता है कि ये मुमकिन है कि वो कोई अहम नफ्ताली के कबीले का एक अहम आदमी था, सरदार था। तो अहम होगा, लोग उसको जो है वो जानते थे। और जो जिस तरह से उनके डायलॉग्स में या उनकी कम्युनिकेशन में जिस तरह वो बीबी दबूरा की रिस्पेक्ट करता है, ये अज्यूम किया जाता है कि वो खुदा खौफी रखने वाला, खुदा से डरने वाला बंदा था। बहरहाल उसने जो है ना बीबी दबूरा का जो समन था उसको जो है वो कबूल किया, और उसने बीबी दबूरा के पास जो है ना वो जाने का इरादा किया। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, कुज़ात 4 बाब उसकी 6 से 7 आए। और उसने कादिस नफ्ताली से अबीनोअम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा, क्या खुदावन इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहरे के सून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों को और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। अच्छा, सो बरक जो था उसको जो नबूवत थी या जो प्रोफेसी थी उसके ऊपर कोई कोई शक नहीं था। लेकिन बरक को अपने ऊपर ऑब्वियसली, जब हमें खुदावंद ताला का बड़ा शुक्र करना चाहिए। आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर। हम लोग आजाद लोग हैं, हम लोग इस तरह से ओप्रेस्ड लोग नहीं हैं। हम इस ओप्रेशन को समझ भी नहीं सकते। हम शायद किताबों की सूरत में थ्योरेटिकली इस ओप्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो जो ओरिजिनल फीलिंग है, मे बी हम वो कभी ना ले सकें। और खुदावंद कभी ऐसा ना करें कि हमें वो फीलिंग लेनी चाहिए, ले पाए। लेकिन बहरहाल जब इंसान इतना ओप्रेस्ड रहता है और इतना तंग रहता है, तो बाज औकात वो खुदा की बात पर शुबा नहीं कर रहा होता, उसको अपनी जात पे शुबा हो जाता है। और कुछ इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो बरक के साथ थी। उसने अपने आप को अनवर्दी समझा कि इतना बड़ा जो खुदामंद जो है वो जो वाकया होने वाला है, इतना बड़ा जो मोजा होने वाला है, इतना ह्यूज टास्क है, मैं शायद इसके लिए जो है ना
वो इतना मैं आपको वर्दी नहीं हूं। और अगर मुझे बुलाया गया इस चीज के लिए, तो ये है कि बीबी दबूरा जो हैं उनको मेरे साथ होना चाहिए, ताकि मेरे साथ इसराइल की एक नबिया और एक काजी हो, ताकि जो मिशन है ना वो कंफर्म जो है सक्सेस हो। सो उसने बीबी दबूरा को क्या कहा, 4 बाब उसकी 8वीं आयत, प्लीज पढ़िएगा। और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो आपने बरक की स्टेटमेंट सुन ली कि उसने बीबी दबूरा को क्या कहा। अब बीबी दबूरा इस पे अग्री तो कर गई कि मैं चलूंगी, लेकिन उन्होंने ना एक एक डिसअप्रूवल, एक एक और नबूवत की सूरत में बरक को कही, और उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया, क्योंकि बरक ने जो है ना रिफ्यूज किया, मतलब इनिशियल प्रोफेसी को, कि वो जाके सिसरा से, खुदावंद ने ऐसा कहा वो जाके सिसरा से जंग करे और फतह याब हो, लेकिन उसको चूंकि शायद अपने पे डाउट था, व्हाट्सोएवर, खुदावंद जो है वो सिसरा को एक औरत के हाथ में कर देगा बजाय बरक के हाथ में करने के। सो एक नेचुरल अजम्पशन ये थी कि बरक ने सोचा कि बीबी दबूरा जो है वो अपने बारे में बात कर रही हैं कि जो सिसरा है, जो उसका कमांडर इन चीफ था यावीन की फौजों का, वो दबूरा के हाथ से जो है ना वो मरेगा। सो एक बड़ी पॉपुलर सी एक स्टेटमेंट है एज अ साइड नोट, रबा बार मारी, गालिबन उनकी बेगम ने उनको ये पूछा कि हमने ये जो हमारी एक पॉपुलर एक बात है कि भाई अगर तू मेरे साथ बोझ उठाए तो मैं बोझ उठाऊंगा, अगर तू बोझ ना उठाए तो मैं बोझ नहीं उठाऊंगा। ये बात कहाँ से आई? सो बार मारी ने उनको ये जवाब दिया, क्योंकि ये कुजात में लिखा है कि अगर तू मेरे साथ जाए तो मैं जाऊंगा, अगर तू मेरे साथ नहीं जाए तो मैं नहीं जाऊंगा। सो इस सारे हिस्टोरिकल उसमें जस्ट अ साइड नोट, ताकि हमें याद रहे, तुम मेरे साथ बोझ उठाओगे तो मैं बोझ उठाऊंगा, नहीं उठाओगे तो मैं नहीं उठाऊंगा। खैर सो बरक जो हैं और बीबी दबूरा जो हैं वो कादिश तक आए, और बरक ने जो है वो नफ्ताली में और जबलून में जो है वो समन भेजे, ताकि जो है ना फौज जो है वो इकट्ठी हो, असेंबल हो। बीबी दबूरा जो हैं उन्होंने जो जो रीजनल ट्राइब्स थे और वहां पर जो दूसरे कबाइल जो उनके क्लोज थे, वो जो हैं उन्होंने उनको भी जो है इतला की, उनको जो है ना रिमाइंडर भेजा, ताकि वो सब जो है ना इकट्ठे हों, ताकि फौज जो है वो असेंबल हो। सो जो रूबीनी थे और जो ट्रांस जॉर्डेनियन हाफ ट्राइब ऑफ मनस्से था, जो आपको गालिबन आपको याद होगा कि ये आधे ट्राइब का क्या किस्सा है, आधा जो मनस्से है वो किधर है और आधा किधर है। आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, होपफुली यू रिमेंबर। उन्होंने इस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन बाकी जो कबाइल थे, जो है शिकार का कबीला, जबलून का, नफ्ताली का, जो है ना, और ये वो कबीले थे जो सबसे ज्यादा जो है वो याबीन और सिसरा की वजह से जो है वो मुतासर थे। सो इन्होंने जो है क्विकली उनके जो समझ थे उनको रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने वहां पर जो है वो फौज असेंबल करने की, जो है ना फौज असेंबल करना शुरू की। सो बीबी दबूरा और बरक जो थे उन्होंने कादिश से तकरीबन 10,000, जैसा कि आपने हवाला में सुन लिया, 10,000 जो है वो लोग कोहे तबूर की तरफ भेजे, जैसा कि खुदावन ने जो है हुक्म किया था। सो एक हवाला प्लीज पढ़िए, कुजात 4 बाब उसकी 12 आयत। तब उन्होंने सीसरा को खबर पहुंचाई कि बरक बन अबीनोम कोहे तबूर पर चढ़ गया है। अच्छा, अब आप, ये तो एक ऑब्वियस बात है, और ये बात आप जानते ही हैं कि अगर आप इतनी बड़ी 10,000 लोगों की, 10,000 लोग अगर आप आज के दौर में भी इकट्ठा करें तो शहर के कोने कोने तक, बल्कि शहर से बाहर भी खबरें पहुंच जाती हैं। तो उस वक्त भी जब
उन्होंने इतने लोग इकट्ठे करना शुरू किए, तो ये कोई ऐसी खबर नहीं थी कि जो छुपी रह सकती या कोई अंडरग्राउंड रह सकती। इतनी बड़ी फौज इकट्ठा करना और विदाउट अटेंशन इकट्ठा करना, ये इम्पॉसिबल काम था। बहरहाल सिसरा तक ये खबर जो है ना पहुंच गई कि ये जो लोग, जो मारे कूटे लोग थे ना, ये सारे जो है ना अपने बिलों में से निकल रहे हैं और ये ना असेंबल हो रहे हैं एज अ फौज। सिसरा चूंकि ऑलरेडी उनको बहुत मार चुका था, सिसरा अपने इस तक गरूर में था कि भाई यार मुझे कोई खौफ नहीं है, ये जो पेंडू लोग हैं, ये छोटे छोटे लोग किसान और ये सब इकट्ठे भी हो जाए तो ये क्या कर लेंगे, कितना मुझे तंग कर लेंगे, कितना मुझे शिकस्त, कैसे मुझे शिकस्त दे सकेंगे, मेरे पास 900 रात हैं। बल्कि उसको, सिसरा को, इन इन हिज माइंड ये एक अपॉर्चुनिटी लगी, चलो अच्छा है इकट्ठे एक दफा मिलके सामने आए ताकि मैं इकट्ठे जो है ना इन सब को तबाह बर्बाद करूं। बहरहाल उसने भी जो है ना यामीन के जो वैसल किंग्स थे जो उसकी हाकमियत में आते थे, जो है ना अपनी सपोर्ट के लिए बुलाया। 5 बाब उसकी 19वीं आयत प्लीज जरा पढ़िएगा। बादशाह आकर लड़े, तब किनान के बादशाह तानाक में मजद्दिद के चश्मों के पास लड़े, पर उनको कुछ रुपए ठीक हो गया। हासिल ना हुए। जैसा कि आपने सुन लिया कि वो बादशाह आके लड़े। सिसरा को जब ये पता लगा कि भाई बर्क जो है, जो नफ्ताली का है, उसने जो है ना वो तबूर के पहाड़ पर जो है ना वहां पे इनकैंपमेंट होगी। तो उसका जो एंटिसिपेशन थी वो ये थी कि उनका जो नेक्स्ट मूव होगा कि वो यजरेल की वादी को क्रॉस करेंगे और जो मजदौ या मगीदो का पास है उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उस पास को कंट्रोल करने की और उस रूट को कंट्रोल या राउट को कंट्रोल करने की वजह से उनके पास उस सारी वादी का जो है ना वो कंट्रोल जो है वो आ जाएगा। और फिर इससे ये होगा कि उनको, चूंकि उनके पास उस सारी जगह का कंट्रोल होगा, उनको जो रीइंफोर्समेंट्स हैं बाकी स्पेशली इफ्राइम और यहूदा से जो इन्फोर्समेंट्स थी वो उनको इजीली जो है वो मिल जाएंगी वंस दे हैव द कंट्रोल। सो चूंकि हमेशा से ये चीज है कि ये एक बड़ी बेसिक स्ट्रेटजी है कि जंग में जो ऊपर की पार्टी होती है उसको एक एडवांटेज होता है ऊपर होने का। अगर बनी इसराइल जो है वो उन हिल्स के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेंगे, उन हिल्स के ऊपर जो है वो अपने मोर्चे बना लेंगे और प्लेस मतलब वहां पे प्लेस हो जाएंगे, तो एक टेक्निकल एडवांटेज उनको हासिल हो जाएगा सिसरा के रथों के ऊपर। अब रथ को आप पहाड़ी पे तो नहीं चढ़ा सकते, तो वो अगर चट्टानों पे कब्जा करेंगे, वहां कर लेंगे, तो उनको एक नेचुरल एडवांटेज जो है ना वो हासिल हो जाएगा। जो सिसरा था उसने अपनी जो फोर्सेस थी उनको यजरील की वादी में मकीदो और तबूर के पहाड़ के दरमियान जो है ना वहां प्लेस करना शुरू किया, विच इज द प्लेन ऑफ आर्मगेडन या हरमजदून। ये मैं पिछली दफा डिस्कस कर चुका हूं। और जैसा कि आपने रेफरेंस में सुना तनाक के नजदीक, जिसको मतलब जो जो वाटर्स ऑफ मगीदो भी कहते हैं, जैसा कि आप रेफरेंस में सुन चुके हैं। सो एक और चीज जो मैंने नक्शे में मेंशन की थी वो थी दरियाए किशोन। तो तबूर के पहाड़ से जब बीबी दबूरा ने वो सारे जो है ना नीचे के मैदान पर नजर की, और ऑब्वियसली जो इजरायली फौज थी और जो बरक खुद भी वो जो है वो घबरा रहे थे, क्योंकि उनके सामने सिसरा के 900 रथ और पूरी फौज खड़ी थी और उनको सिसरा की ताकत का अंदाजा था। और बहुत अरसे से वो जो है वो ओप्रेस्ड रह चुके थे, और ओप्रेस्ड बंदे में जुर्रत पैदा करना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। अगर आपने किसी एक शख्स को एक लंबे अरसे तक खौफज़दा रखा हो, उसमें जुर्रत पैदा करना ये मुआवजे से कम नहीं है कि उसमें कोई जुर्रत पैदा हो जाए। बहरहाल
वो उस सारी आर्मी से जो है ना वो खौफज़दा थे। और जो बीबी दबूरा है और बरक जो है वो ऊपर से आसानी से वो ये देख रहे थे कि जो सिसरा की जो चैरियट फोर्स थी, जिसकी वजह से उसने इतने अरसे तक बनी इसराइल को जो है वो सता के रखा था, वो किशोन के साथ-साथ जो उसके बैंक्स थे दरिया के, उसके साथ-साथ जो है ना वो इकट्ठे हो रहे हैं। बहरहाल, अभी तक सब कुछ वैसा चल रहा था, जैसा कि खुदावंद ने नबूवत की रूह में बीबी दबूरा को बताया था। बरक जो है वो अपनी आर्मी को जो है वो तबूर तक ले आया। सिसरा इस बात को सुन के जो है वो अपनी फौज को लेके आके तो वो किशोन दरिया के किनारे उसने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट वो जो उसने इनकैम्पमेंट कर ली है, उसकी फौज वहां पे सेटल हो गई है। बरक की जो है वो तबूर के पहाड़ तक आ गया है। एक हवाला पढ़िए, कुजात 4 बाब उसकी 7वीं आयत। और मैं नहरे के सून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। बरक को ये पता था कि ये इंतहाई अहमकाना हरकत होगी कि अगर जो है ना वो अपने आदमियों को लेकर जो है ना वो सीधा-सीधा रथों के सामने जो है ना वो चला जाए। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। क्योंकि ये तो सिंपल सीधा-सीधा जो है ना अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत करना था कि अगर आप रथों के सामने सीधे चले जाएँ। इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि आप अपनी हाई ग्राउंड के एडवांटेज को मेंटेन रखें, जहाँ पर जो रथ हैं वो यूज़लेस हो जाएँगे। और ये अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि जो है ना सिसरा को ये कोशिश कर दी जाए कि वो जो है ना वो उस पहाड़ी को जो लेने की कोशिश करे और सिसरा ऊपर की तरफ आए, बजाय इसके कि हम जो है वो नीचे जाके प्ले जो है ना सामने सीधे-सीधे प्लेन के ऊपर उससे लड़ाई करें। लेकिन बीबी दबूरा जो हैं, उनके पास एक और चीज़ है, एक और प्लान है। एक रेफरेंस पढ़े, कुज़ात 4 बाब उसकी 14 है। तब दबूरा ने बरक से कहा कि उठ, क्योंकि यही वो दिन है जिसमें खुदावन ने सिसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। क्या खुदावन तेरे आगे नहीं गया है? तब बरक और वो 10,000 मर्द उसके पीछे पीछे कोहे तबूर से उतरे। अब जब खुदावंद आपके आगे गए हैं, जब खुदावंद आगे के आगे जंग करने उतरे हैं, तो आप जंग चाहे पहाड़ी पे करें, आप जंग चाहे मैदान में करें, जंग खुदावंद की है। और जिस जंग में खुदावंद आगे होते हैं, उस जंग में कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं होता। बरक और बीबी दबूरा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि उनके साथ जो है ना, उनके आगे खुदावंद थे। बहरहाल बरक और उसकी फौजों ने जो है ना, वो आगे को चार्ज किया। तो जिस तरह बरक के लोग जो हैं वो स्लोप से तबूर के स्लोप से जो है वो जब उन्होंने उतरना शुरू किया, जो खुदावंद का फरिश्ता था उसने जो है सिसरा और उसकी फौजों को घबरा दिया। 4 बाब उसकी 15 आयत। 4 बाब 15 आयत प्लीज पढ़िएगा जरा। और खुदावन ने सिसरा को और उसके सब रथों और सब लश्कर को तलवार की धार से बरक के सामने शिकस्त दी और सिसरा रथ पर से उतरकर पैदल भागा। जो वर्ब 4:15 में इस्तेमाल हुआ है वो है हमाम, और ये वो सेम इब्रानी लफ्ज है जो मिस्रियों के लिए जब वो रेड सी में आए थे इसराइलियों के पीछे, वहां इस्तेमाल हुआ है। रेफरेंस पढ़ लेंगे, खरूज उसकी 14 बाब उसकी 24-25 आयत। और रात के पिछले पहर खुदावन ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे, आओ हम इसराइलियों के सामने से भागें, क्योंकि खुदावन उनकी तरफ से मिस्रियों के साथ जंग करता है। आमीन। जिस जो ही उन्होंने मिस्रियों ने
कुलज़म के अंदर वो इसराइलियों के पीछे आए, खुदावंद ने उनको घबरा दिया, ना उनके रथ चले, घबराहट उन पर तारी हो गई और उसके बाद जो पानी की दीवारें थीं, वो उन्हीं के सरों पर कोलैप्स कर गईं। और यूं ही बरक के जो फौजी थे वो सिसरा की आर्मी से या सिसरा की फौजों से जो है वो लड़ने निकले। सो ये माना जाता है कि खुदावंद ने एक क्लाउड बर्स्ट तो हम मौजूदा उसमें बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे क्लाउड बर्स्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो हम पिछले काफी महीनों में क्लाउड बर्स्ट और इस किस्म की इस्तेलाहात से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। सो आसमान से जो है वो एक बड़ा तूफान जो है ना जो कि ओले और बारिश की सूरत में था और तेज आंधी की सूरत में था, वो कनानियों पे आ पड़ा। बिजली जो है वो गरजती थी, चमकती थी और बिजली बरक एक बरक जो है वो मैदान में चमक रही थी, एक बरक जो है वो आसमान में चमक रही थी। और मुझे ना इस बात को सुन के मुझे वो एक याद आ गई गालिबन पैराडाइज लॉस्ट में। तो जब वो गालिबन कुछ इस किस्म की थी, अब बहुत अरसा हो गया, जो है ना कहीं एमए इंग्लिश के दौर की बात थी। तो मुझे एग्जैक्ट सही याद नहीं है, लेकिन उस वक्त जो पैराडाइज लॉस्ट में जो शैतान जो है वो स्टेटमेंट देता है, उसने कहा मैंने तो वो जंग जीत ही जानी थी, बस खुदावंद की फौजों के आगे वो जो बिजलियां चलती थी ना, उन बिजलियों से मैं हार गया। दैट यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि वो जो बिजलियां चलती थी ना खुदावंद की फौज के आगे, उनसे स्पिरिचुअल फोर्सेस भी नहीं कभी लड़ सकी। तो सिसरा तो एक आम इंसान था जो कि बहुत मामूली से अब देखें, मामूली सी फौज और मामूली से 900 रथ लेके जो है वो तकबर कर रहा था। उससे तो उन बिजलियों से तो रूहानी फौजें भी जो है वो कभी नहीं लड़ सकी। सो वही किशोन दरिया जो कि बड़े पीसफुली बहता है, वो जो है वो सैलाब की सूरत में जो है वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ा और उसके जो टॉरेंट्स थे, उसकी जो लहरें थीं, जो है उसने जो है ना उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके वही सूरत सेम सिचुएशन जो मिस्रियों को पेश आई, वही सूरत हाल जो है वो सिसरा के रथों के साथ भी जो है वो पेश आ गई। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 5 बाब उसकी 22वीं आयत। उनके कूदने, उन जबरदस्त घोड़ों के कूदने के सबब से सुमों की टाप की आवाज होने लगी। तो जैसा कि आपने कि भाई आवाज होने लगी, अब इसराइली फौज जो थी वो जो कनानी वो थे, वो अब इस सूरत हाल में तो उनका घबराना बनता था और दे वर टेरिफाइड टू सच एक्सटेंट कि सिसरा जो है वो अपने रथ पे से उतरा और जो है ना वो उतर के भागा। बरक और उसके लोगों ने जो है वो कनानी लोगों का पीछा किया और हरोसत तक जो है ना उनका पीछा करके उनको मारा। और ये जो है ना हरोसत जो था ये बेसिकली सिसरा का जो है ना आबाई जगह थी, आबाई घर था और उसका जो बेस ऑफ ऑपरेशन था वो ये था। कोई एक भी जो है उनके उनके उनसे नहीं बचा। उधर से मिस्री कोई नहीं बचा, इधर से कनानी जो है कोई नहीं बचा। और तालमुद गेतन 56 बी में ये लिखा है कि जब फिरौन आया, खुदा ने उसे पानी में डुबो दिया। जब सिसरा आया, खुदा ने उसे भी डुबो दिया। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, कुजात 4 बाब उसकी 17 है। पर सिसरा हिब्रकीनी की बीवी याइल के डेरे को पैदल भाग गया, इसलिए कि हसूर के बादशाह याबीन और हिब्रकीनी के घराने में सुलह थी। सो अब ये तो सूरत हाल हो गई। सिसरा जो है वो भागा है यजरील की वादी से और कादिस की तरफ और हरोसत शहर की तरफ, और जो बर्क और उसकी फौजें जो हैं वो उसके पीछे लगी हुई और काफी भागने और बच बचा के निकलने से करीबन
20 मील। आप लोग पॉसिबली इमेजिन कर सकते हैं 20 मील। ये मुझे गौरी साहब बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं 20 मील कितने किलोमीटर हो गए। हम चूंकि किलोमीटर्स का हिसाब करते हैं, वो माइल्स का हिसाब करते हैं। सो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर, रफली एस्टिमेटेड। सो 20 मील वो भागा, और वो इतना भागने के बाद, इतना दौड़ने के बाद वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। अब इससे ज्यादा मजीद उसमें हिम्मत नहीं थी। अब उसने हुबरकिनी के जो खेमे थे, जो इंकैम्पमेंट को देखा, और वहां पर उसने असाइलम लेने की कोशिश की। सो जो कीनी जो थे वो नोमैड्स थे, और ये बुनियादी तौर पे इनको रिलेट किया जाता है मिदियानियों के साथ। और कीनी जो थे, अगर आपको जो है वो हुबरकिनी पता है, तो आपको जो है ना रबीनू मोशे के जो फादर इन लॉ हैं यथरू, उनके बारे में भी पता है। सो इनको उनसे जो है ना एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि बुजुर्ग मूसा ने जो है वो हुबाब से कहा था कि तू हमारे साथ चल, क्योंकि तुझे बहुत अच्छा अंदाजा है सहराओं का। तो जो भलाई खुदावंद हमारे साथ करेगा, वही हम जो है ना वो तेरे साथ करेंगे। और जो कीनी थे, उन्होंने सेटलमेंट की थी। बल्कि लेट्स रीड द रेफरेंस, कुजात पहला बाब उसकी 16वीं आयत। और मूसा के साले कीनी की औलाद खजूरों के शहर से बनी यहूदा के साथ यहूदा के बियाबान को, जो इराद के जनूब में है, चली गई और जाकर लोगों के साथ रहने लगी। तो लेकिन बीबी दबूरा और बरक के दौर के अंदर जो हुबरकिनी था, उसने जो है वो अपने क्लैन से अलहदा होकर अपने उससे वो नॉर्थ में उसने कादिश के करीब, जो कि अब तो आपको ये याद हो गया होगा, ये इसके करीब जो है ना सेटलमेंट की थी। और इंटरेस्टिंगली जो हुबरकिनी और उसका उसकी जो फैमिली थी, उसके उसके जो ये कनानी हाकिम थे, इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इनके दरमियान आपस में जो है ना बड़ा अमन-ओ-अमान था। कीनियों के घराने में, और जो है ना हसूर के बादशाह में। ये आपको कुज़ात 4 बाब उसकी 17 आयत में मिल जाएगा। सो सिसरा को ये यकीन था कि जो कीनी हैं, वो चूँकि उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, वो मुझे जो है ना पनाह भी दे देंगे, और साथ मुझे मुझे मेरी मेहमान नवाज़ी भी जो है ना वो करेंगे। और उसका मेजर जो पर्पज़ था वो असाइलम ही था, पनाह लेना ही था। लेकिन जो जिस चीज़ का उसको आइडिया नहीं था, वो ये था कि जो कीनी हैं और जो इस्राएली हैं, उनका आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। नंबर 1, they shared the same religion. Number 2, they have their deep ties together. सो जब हुबरकिनी की बीवी याएल ने सिसरा को देखा, और जब वो उनकी इनकैम्पमेंट में आया, तो उसने ये परसीव कर लिया कि ये जो है ना बरक के आगे जंग से भागा है। तो उसने बड़े इत्मीनान से उसको अपने खेमे में दावत दी। और जरा 4 बाब 18वीं आयत पढ़े, मजा आएगा हमें। तब याइल सिसरा से मिलने को निकली और उससे कहने लगी, ऐ मेरे खुदावन, आ मेरे पास आ और हिरासा ना हो। सो वो उसके पास डेरे में चला गया और उसने उसको कंबल उड़ा दिया। तो सिसरा जो है उसने उसको कहा याएल को कि भाई मुझे जो है ना छुपा लो, अगर मेरे बारे को पूछे तो जो है ना उसे इनकार कर देना। उसने पानी मांगा, उसने उसको जो है वो दूध दिया। और इसका भी आपको रेफरेंस 5 बाब 25 आयत में मिलेगा। अब दूध और दही से तवाज़ो करना, ये मेहमान नवाज़ी की बड़ी अच्छी मिसाल है। लेकिन याएल का जो मोटिव्स थे वो कुछ और थे। उसने उसको गर्म दूध दिया। अब चूँकि बंदा जब इतना एग्ज़ॉस्ट होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं 20 मील का सफ़र उसने किया है भागने में। तो जूँ ही उसने ये गर्म दूध या नीम गर्म दूध उसने जो है वो पिया, उसको नींद आ गई। और जूँ ही वो सोया, और वो जो है डीप स्लीप में चला गया है। याएल ने वहाँ से एक टेंट पेग ली, एक मेख ली, और एक हथौड़ा लिया, और उसने उसकी
जो है ना आर पार कर दिया। और जैसा कि बीबी दबूरा ने कहा था, खुदावंद जो है वो सिसरा को एक औरत के हाथ में कर देंगे। सो जो जंग तो वो ऑलरेडी जीत चुके थे। जब सिसरा मैदान जंग से भागा तो जंग वो जीत चुके थे। लेकिन जो फाइनल नेल इन द कॉफिन था, वो सिसरा को मारना था। और ये एजाज जो था, ये बरक के हिस्से में नहीं आया। ये एजाज याइल गया, जिसने वो मेख लेके तो उसकी कनपटी को आर पार जो है ना वो छेद डाला। तो इसके बाद एक रेफरेंस पढ़िए, कुजात 4 बाब उसकी 23 आयत। तो खुदा ने उस दिन किनान के बादशाह याबीन को बनी इसराइल के सामने नीचा दिखाया। तो याबीन जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड लूज कर गया, अपना कंट्रोल लूज कर गया, अपनी टेरिटरी लूज कर गया। सबसे बड़ी बात जो याबीन को बहुत ताकतवर बना रही थी वो थी उसका की चैरियट आर्मी, जो कि सिसरा लीड करता था। और वो सिर्फ अपने उस शहर तक महसूर होकर रह गया। बाकी सारी ताकत जो है वो एक ही झटके के अंदर जो है वो उससे जो है ना वो छीनी गई। सो जो बनी इसराइल की आर्मी थी वो मजीद जो है उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रही थी। इवेंचुअली जो है ना उन्होंने हशूर को फतह कर लिया, उसको टॉपल कर दिया, जो कि याबीन की जो ताकत का जो गढ़ था ना वो उन्होंने जो है ना फतह कर लिया। यूसिफस ये कहता है कि बरक जो है उसने याबीन से हसूर में भी जंग की, और जब वो मिला उसने उसको जो है ना जो है ना उसको कत्ल किया। और बरक ने उस सारे शहर को पे जो है ना उसको ओवरथ्रो कर दिया जैसे पहले हुआ था। और उसने सारे शहर को टू द फाउंडेशंस जो है ना बर्बाद कर दिया। और बरक जो था यूसिफस के मुताबिक करीब 40 साल जो है वो बनी इसराइल की फौजों का जो है ना वो कमांडर रहा। सो ये जो है ओवरऑल उस जंग का जो है ना सिनेरियो था। और इसके बाद जो बीबी दबोरा हैं और जो बरक है उसने उन्होंने एक जो है ना गीत गाया। और ये जो है ये गीत हमारे नेक्स्ट साइकिल के लिए हम इस गीत को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसकी जंग का नहीं पता तो आप इस गीत को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस गीत के अंदर एक चीज है जो हम इस वक्त जरूर जो है ना वो सीख के जाएंगे मिलके। एक रेफरेंस पढ़िएगा, कुजात 5 बाब उसकी 31वीं आयत। आए खुदावन, तेरे सब दुश्मन ऐसे ही हलाक हो जाएं, लेकिन उसके प्यार करने वाले आफताब की मानिद हों जब वो आप आबोताब के साथ तुलू होता है और तो मुल्क में 40 बरस अम रहा। उसके प्यार करने वाले जो हैं वो आफताब की मानिंद हों। बीबी दबूरा का की और बरक की ये जो फतह थी, ये इट वाज शाइनिंग ब्राइट लाइक सनराइज, जैसे आफताब चमकता है। और इस बात ने सेजेस को जो है ना इस चीज पे सोचने पे मजबूर किया। जो सेजेस थे वो इस चीज को सोचने पे मजबूर हुए कि जो सदीक हैं उनका जो है वो रिवॉर्ड क्या होगा। सो सेजेस ये कहते हैं कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि जो आदम का जो हकीकी जो नूर था, जो आदम की हकीकी जो ग्लोरी थी, वो कैसे जो है मिसियानिक एरा में रिस्टोर होगी। और उन्होंने कहा कि कुजात 5:31 के रेफरेंस से, क्योंकि जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो आफताब की माने चमकेंगे। अगर नंबर्स रबा 13:12 इसका रेफरेंस है। फिर सेजेस ये कहते हैं कि
जो सदीक हैं उनको सदाकत का, अपनी सदाकत का क्या एडवांटेज है? सो सेजेस फिर कहते हैं कि कुजात 5:31 उनके लिए ये काफी है कि मैं उनके चेहरे आफताब की मानंद बनाऊंगा, क्योंकि ये लिखा है कि जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो आफताब की मानंद चमकेंगे। वाइज रबा 1:4। उलाम हबा इन द वर्ल्ड टू कम, खुदावंद ताला जो हैं वो सादिकों के चेहरों को रोशन करेंगे। कैसे? क्योंकि कुजात 5:31 में लिखा है, जो उससे मोहब्बत रखते हैं वो आफताब की मानंद चमकेंगे। और मजे की बात आपको बताता हूं कि आपको इसी चीज के जो एकोज हैं, इसी के रेफरेंसेस आपको न्यू टेस्टामेंट में भी जो है वो मिल जाएंगे, जहां पर वो वाकया है कि यीशुआ की सूरत तब्दील हुई तो उसका चेहरा आफताब की माने चमकता था। यही अंजाम होगा सदीकों का। मुकाशफा 1:16 में लिखा है कि उसका चेहरा चमकता है। यीशुआ ने एग्जैक्ट सॉन्ग ऑफ दबोरा को कोट किया जब उन्होंने अपने शागिर्दों को यह बताया कि सादिक जो है वो आफताब की माने चमकेंगे। और हमारे लिए भी आज यही सबक है कि सादिक खुदा की बादशाही में आफताब की माने चमकेंगे और खुदा के दुश्मन हमेशा के लिए फना हो जाएंगे। आमीन सुम आमीन। शबात शलोम। शबात शलोम सर। Shabbat shalom. Thank Shabbat you. shalom. Thank you, भाई।